हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। अभी मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने बेसिक जो पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके बारे में सीखा था। अब हम उस बनाए हुए पेंसिल स्केच कह लो या आउटर लाइन से बनाया हुआ पोर्ट्रेट कह लो, उसमें लाइट एंड शेड किस तरह से देना है उसके बारे में देखेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे। वैसे तो लाइट एंड शेड देने के लिए कई तरह की पेंसिल होती है जिसके बारे में आप लोगों को शायद नॉलेज होगा अच्छे से, और नहीं भी हो तो भी मैं बता देता हूँ। कैमलिन का पेंसिल आते हैं 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। उसी तरह से फैबर कैसल के भी पेंसिल आते हैं वैसे 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। 2B मतलब लाइट कलर, 4B थोड़ा सा डार्क, 6B और ज़्यादा डार्क, 8B और ज़्यादा डार्क और 10B सबसे ज़्यादा डार्क। तो ये जो टोन है डार्क मतलब और लाइट, ये हमारा पोर्ट्रेट में लाइट एंड शेड देने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक ही प्रकार के पेंसिल से लाइट एंड शेड दे लेते हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं या जिनको और अच्छे से शेड देना है वो इन सारी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पोर्ट्रेट जो आप सब लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, आप सबके पास भी होगा। तो अब हम इसी पोर्ट्रेट में या पेंसिल स्केच में लाइट और शेड बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम बालों पर चलते हैं। हम ये अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि हमने ये इमेजिनेशन से बनाया है। वैसे तो लाइव बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अभी बहुत ही इनिशियल स्टेप में हैं तो हम पहले समझ ले एक बार कि बेसिक जो है किसी पोर्ट्रेट का वो क्या होता है, या बेसिक शेड क्या होता है, बेसिक शेप्स क्या होते हैं, उनके बारे में जानिए। उसके बाद हम लाइव वीडियो भी बनाएंगे और सीखेंगे। तो हम ये अज्यूम करेंगे, ये मानकर चलेंगे कि एक तरफ से रोशनी हमारे पोर्ट्रेट के ऊपर गिर रहा है। तो सपोज हम इधर से इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, तो इधर से रोशनी डालेंगे तो उसका मतलब क्या है कि इधर वाला जो हिस्सा है मेरे हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ का जो हिस्सा है उधर सारा लाइट रहेगा, क्योंकि लाइट उधर से गिर रहा है। और मेरा जो राइट हैंड साइड है उस तरफ का सारा हिस्सा डार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर शेडो गिरेगा, परछाई बनेगी, तो वो डार्क कलर करेगा। तो इस चीज़ को मानते हुए हमें इसमें लाइट एंड शेड देना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी मैंने बहुत ज़्यादा सेट नहीं किया है, लेकिन बेसिकली आपको जो मेरा दिखाने का मकसद है कि किधर की तरफ लाइट होना चाहिए और किधर की तरफ डार्क होना चाहिए, वो मकसद इतने से रफली स्केच से भी पूरा हो रहा है कि इधर हमने यहाँ की तरफ, चूँकि इधर से लाइट फॉल होगा तो सबसे पहले ये वाले हिस्से पर लाइट गिरेगा तो ये लाइट बनेगा, और फिर इसके आगे वाला जो हिस्सा है जो थोड़ा सा कर्व में है या थोड़ा सा आड़ में है, तो उसकी तरफ ये थोड़ा सा डार्क सा बनेगा। सेम चीज़ इधर होगा कि ये वाला जो हिस्सा है इस पर लाइट गिरेगा तो ये लाइट रह जाएगा कलर में, और इधर ये पीछे वाला या नीचे वाला जो हिस्सा इधर लाइट नहीं गिरेगी तो ये डार्क में हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत रिफाइंड तरीके से बनाया जा सकता है, बट वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं इसके आईब्रोज पर। इसका एक आईब्रो, दूसरा आईब्रो,
थोड़ा सा आइस को ध्यान से देखें। मैंने जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क होना चाहिए वहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज़ किया है। जैसे कि इसकी जो आईलिड है, आईलिड के ऊपर वाले हिस्से में आगे की तरफ मैंने अच्छे से डार्क किया है। जो चीज़ इधर किया है सेम उधर भी होगा, वैसे किया है। उसके बाद मैंने पीपिल, ये जो पुतली होती है आँख की, इस पुतली के ऊपर वाला जो हिस्सा है, आईलेस जिसे कहते हैं या अपर लिड जिसे कहते हैं आई का, तो उसको मैंने थोड़ा डार्क किया है। और ये जो प्यूपिल है, पुतली है, इसकी जो बाहर की लाइन है उसको मैंने थोड़ा डार्क किया है। और अंदर का जो ये काला जो डॉट है, इसको मैंने डार्क किया है और इसके बीच में एक सफ़ेद हिस्सा छोड़ दिया जो लाइट के रिफ्लेक्शन को दिखाएगा। जो चीज़ इधर किया है वो चीज़ उधर भी रिपीट होगा। इस तरह से हमने इसका एक तरफ का प्यूपिल जो है उसको शेड, ब्लैक एंड शेड दिया है। आगे देखते हैं। दोनों तरफ के आइस में हमने लाइट एंड शेड दिया है। उसके बाद जो चीज़ थोड़ी सी फेस में गहराई पर होती है वहाँ भी जनरली डार्क सा रहता है। तो जैसे आई के ऊपर के आईब्रो और आई के ऊपर का कॉर्नर वाला जो हिस्सा है ये जनरली थोड़ा सा गहराई में होता है, तो ये डार्क कलर से बनाया जाता है। एक तरफ का मैं बना के बताता हूँ। इस तरह से ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो नोज का परछाई गिर रहा है, ऊपर से आईब्रो का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका परछाई गिर रहा है। दूसरा ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा गहराई में होता है, तो ये थोड़ा सा डार्क भी बनता है। थोड़ा सा इधर भी शेड देने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, आगे चलते हैं। ये नोज के नीचे जो डार्क मैंने किया है ये शेड है, परछाई बन रही है नोज की, तो वो थोड़ा सा डार्क आएगा। इससे एक बेनिफिट जो होता है पोर्ट्रेट में ये होता है कि जैसे किसी लाइट हिस्से के नीचे अगर हम डार्क करते हैं तो लाइट हिस्सा और ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है, और जो डार्क वाला हिस्सा वो पीछे की तरफ या गहराई में जाते हुए दिखता है। ये चीज़ हमारी हेल्प करती है 3D पेंटिंग या 3D जो स्केच हम बनाते हैं, उभारदार या गोलाईदार जो चीज़ें हम बनाते हैं उनमें हेल्प करता है ये लाइट एंड शेड।
ये मैंने अपर लिप बनाया है इसका। अपर लिप में दोनों जो माउथ कॉर्नर होता है, इधर का कॉर्नर और इधर का कॉर्नर, ये थोड़े से डार्क होते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से अंदर की तरफ जाते हुए से दिखाई देते हैं। और अपर लिप और लोअर लिप के दोनों के बीच की जो लाइन सी बनती है वो यहाँ पर थोड़ी डार्क रहेगी और बीच में हल्की रहेगी। और ऐसे ही अपर लिप का जो कर्व होना चाहिए ऊपर से, वो थोड़ा सा वी शेप में कटा हुआ होता है और फिर नीचे आकर के मिल जाता है। और बीच में हल्का सा लाइट हम बना देते हैं इस तरह से। वैसे तो ये चीज़ जो है काफ़ी इनिशियल स्टेट की है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें स्टडी करते हैं या जैसे जैसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये बारीकियाँ हमें और बेहतर तरीके से समझ में आती है। अकेले लिप्स में काफ़ी बारीकियाँ होती है, और जो हम जितनी ज़्यादा बारीकियों का अध्ययन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना रियल स्केच हमारा बन जाएगा। आगे लोअर लिप्स में थोड़ा सा शेड देते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा शेड दिया। जैसे जैसे हम शेड देते जा रहे हैं वैसे वैसे परफेक्शन हमारे स्केच में आता जा रहा है। थोड़ा सा शेडेड हो गया अब हमारा पोर्ट्रेट। इसमें जहाँ पर मैंने वाइट सीट छोड़ रखा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइट है, और जहाँ पर मैंने डार्क और डार्क में वेरिएशन दे रखा है कि हल्का डार्क है तो वहाँ कम ज़्यादा कम गहरा है, जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ ज़्यादा गहरा है, और सर्वाधिक डार्क है वहाँ पर परछाई है या शेडो बना हुआ है। तो ये चीज़ें लाइट एंड शेड की समझ हमें प्रैक्टिस करते करते आएगी। और जब हम लाइव जब बनाएंगे और हमारा मॉडल सामने बैठा होगा, उसकी तरफ एक सोर्स से लाइट फॉल होगी या लाइट गिराई जाएगी, तब हमें ये जो लाइट एंड शेड और ये उभार और गहराई जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
लेकिन समझ में आना अलग चीज़ है और उसको प्रैक्टिस में लाना अलग चीज़ है। समझने के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और काफ़ी 5-10 क्लासों के बाद लगभग हम अच्छे से समझ जाएंगे कुछ चीज़ों के बारे में कि कहाँ पर लाइट होना चाहिए और कहाँ पर डार्क होना चाहिए। ये देखें आप स्केच को अच्छे से। स्केच हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि बहुत अच्छा नहीं बना है, बेहतरीन नहीं बना है, पर हमारा बेहतरीन बनाने का मकसद एक्चुअली था भी नहीं। एक्चुअली हमें फंडामेंटल समझना था। और जनरली ये जो पोर्ट्रेट क्लास थी ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है और जो पहली बार पोर्ट्रेट बना रहे हैं, या कुछ लोग जो पहले से भी बना रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल रहेगा, आई होप सो। इसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर पोर्ट्रेट का किस तरह से होना चाहिए और लाइट एंड शेड किस तरह से होना चाहिए, नॉर्मल सा मोटा मोटा सा, बहुत डिटेल में ना जाते हुए कि लाइट एंड शेड कहाँ रहना चाहिए उसको समझने की हमने कोशिश की है। आप सब लोग इसको भी एक बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से लाइट एंड शेड को समझें और तो इसको ड्रॉ करने का कोशिश करें। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आपके पास आता रहेगा। फिर हम और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।